नकली यंग मास्टर ने जानबूझकर गेम हारा। डेयर चुना मेरी फियांसे को किस करने का। लेकिन विलन बॉस ने अचानक मेरी आंतरिक आवाज सुन ली। टेस्ट टास्क। ये नहीं सोचा था कि वो स्कीमिंग नकली यंग मास्टर बॉस की फोटोज इकट्ठा करता है और रोज रात उन्हें गले लगाकर सोता है। काश बॉस ये सीन देख लेती, क्या वो घिन से उल्टी कर देती। लुई ने ठंडी नजर से जियाउजी को देखा। मेरी आवाज फिर उसके कानों में गूंजी। अगर मैं दौड़कर बॉस को किस कर लूं तो क्या वो मुझे समुद्र में शार्क्स को खिलाने के लिए फेंक देगी। लुई का हाथ साफ कांपा। हाथ में वाइन लगभग छलक गई। ये लड़का सच में हिम्मत वाला है। मेरे बारे में सपने देखने की हिम्मत और किस करने की भी। मुझे कुछ पता नहीं था। ठुड्डी रगड़ते हुए सोच रहा था। जियाउजी को तड़पाकर मारने की तुलना में विलेन बॉस को किस करके बाहर फेंके जाना छोटी सजा है। ये सुनकर लुई के होठ संदिग्ध रूप से मुड़ गए। वह सच में देखना चाहती थी कि ये लड़का शेड, जिससे बस 2 बार मिली है, आखिर करेगा क्या। लेकिन इतनी दिलचस्प आत्मा, अगर घर ले जाऊं तो जरूर मजा आएगा। दोनों अपने अपनी चाल में थे। मैं भी तैयार हो गया। सबकी नजरों के सामने उठा और विलन बॉस लुई युई की तरफ चल दिया। सु यांगशु और उसके दोस्त सब सन्न थे। जांगी चैन, क्या कर रहे हो? यिंगशु यहां मौजूद है। मैंने सु यांगशु को नफरत से देखा। दूसरे मर्द से किस खाई हुई गंदी औरत, मुझे उसकी परवाह नहीं। जियाउजी ने शिकायत भरी नजरों से मुझे देखा। भाई, मैंने तुम्हें समझाया था, बस एक गेम था, तुम यकीन क्यों नहीं करते? बस तुम दोनों का वो हाल देखो, अगर यहां बिस्तर होता तो कब के उस पर लौट चुके होते। ये कहकर मैंने तिरस्कार से आंखें घुमाई और उन दोनों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। लुई के पास पहुंचते हुए उसके बारे में सुनी अफवाहें याद आईं। सुना है बॉस और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक कपल है। अगर मैंने किस कर लिया तो क्या वो मुझे बाहर घसीटकर घोड़ों से तुड़वा देगी। मेरी आंतरिक आवाज सुनकर लुई का चेहरा काला पड़ गया। अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कपल, ये अफवाह किसने फैलाई? मुझे देखा तो जा रहा था लुई की तरफ। उसके हाथ अनजाने में कस गए। तीखी नजरों से मुझे देखता रहा। चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ने लगा। जब मैं लुई के पास पहुंचा तो विलन बॉस के नजदीक से वो खूबसूरत चेहरा देखकर मन ही मन मंत्रमुग्ध हो गया। विलन बॉस सच में बहुत खूबसूरत है। कोई वंडर उस कीमिंग नकली यंग मास्टर की व्हाइट मूनलाइट बन सकती है। मैंने मन पक्का किया, आगे बढ़कर बोला, सुंदरी, एक काम करोगी? क्या काम? लुई ने ऊपर देखकर पूछा। मैं हिचकिचाया। लुई को देखते हुए सोचता रहा। सीधे बोलूं तो, अगर बॉस से किस करने की इजाजत मांगू तो क्या वो मुझे बाहर फेंकेगी, या बस चुपके से किस कर लूं? 100 विचार दिमाग में घूमे। आखिरकार सबकी नजरों के सामने लुई युई को देखते हुए झुका और उसके होठों पर किस कर लिया। लुई की फ्रेंड हैरानी से देखती रही। सिस्टर युई को जबरदस्ती किस हो गई। ये बंदा कल का सूरज शायद नहीं दिखेगा। किस करने के बाद मैं पलटा और भागने की कोशिश की, लेकिन लुई ने खींच लिया। किस करके भागना चाहता है? लुई के बर्फ जैसे ठंडे चेहरे को देखकर रोना आया, लेकिन आंसू नहीं थे। काश ये गेम न खेला होता। लुई ने ठंडे से पूछा, मुझे किस क्यों किया? मैंने डरते हुए जवाब दिया, उनके साथ गेम में हार गया। लुई ने आंखें सिकोड़कर देखा। साफ था कि यह जवाब पसंद नहीं आया। मैंने समझाया, जिंदा रहने की कोशिश, मुझे वो लोग पसंद नहीं। लेकिन अंदर से आवाज अलग थी। गंदी धोखेबाज औरत, जो चाहे ले जाए। धोखेबाज विलन बॉस जितनी मीठी कैसे होगी? लुई को मेरी आंतरिक आवाज पर हंसी आ गई। तुम मुझे पसंद करते हो? मैंने लुई का बेहद आकर्षक खूबसूरत चेहरा देखा, बार बार सिर हिलाया। इतनी खूबसूरत विलन बॉस को कौन नहीं पसंद करेगा? सुना है बॉस का फिगर भी बहुत अच्छा है, सच होगा क्या? मेरा ये दीवाना चेहरा देखकर लुई हंसी से थककर माथे पर हाथ मारने लगी। हाथ उठाया और मेरे माथे पर एक हल्की चपट लगाई। किस करना अलग बात, मेरे फिगर पर भी नजर है। मैंने लुई को असंतुष्ट नजरों से देखा। तुम नहीं करती क्या? तुम्हें मेरे फिगर की चाहत नहीं? लुई की वो फ्रेंड जो चुपचाप सब देख रही थी, लुई की मेरे फिगर की चाहत वाली बात सुनकर चौंक कर मुंह में भरी सारी वाइन उगल दी। लुई और मैं दोनों ने पलट कर देखा। वो शख्स गिल्टी होकर हाथ हिलाने लगा। तुम दोनों जारी रखो, जारी रखो। क्या आज इसने गलत दवाई खाई थी? जबरदस्ती किस हुई? नाराज होना तो दूर, एक हैंडसम लड़के को बगल में बिठाकर फ्लर्ट कर रही है। मैंने लुई को और भी हॉरर से देखा। ये ठीक नहीं है। विलन बॉस प्लॉट से अलग क्यों है? जब मैं लुई को जवाब देने वाला था, सु यांग बगल से आखिरकार बर्दाश्त ना कर पाई। काले चेहरे के साथ आगे आई। जांगी चैन, क्या कर रहे हो? अभी यहां आओ। मेरे अंदर एक जोश उठा। सोफा पर सीधा बैठा, लुई को गले लगाया, सु यांगशु को मासूम नजरों से देखा। मिस सु, ये तो बस एक गेम था। आखिर मैंने अभी तक तुम्हारे सामने फ्रेंच किस नहीं किया, तो इतना गुस्सा क्यों? जियाओजी ने दांत पीसते हुए मुझे देखा। मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन यिंगशु आखिर तुम्हारी फियांसे है। उसके सामने किसी और औरत को गले लगाना ये बहुत ज्यादा नहीं है? ये सुनकर मैंने व्यंग से आंखें घुमाई। तो तुम्हें पता था सु यांगशु मेरी फियांसे है, फिर उसके सामने पूरे 1 मिनट तक फ्रेंच किस क्यों किया? तुम्हें ये ख्याल कब आया? मेरी व्हाइट मूनलाइट को किस करते देखकर तकलीफ हो रही है, या एक बार और किस करूं?
इस बेशर्म ग्रीन टी मेल लीड को तड़पाकर मार डालूंगा। लुई ने बगल में बैठे मुझे देखा। ये बंदा मुझे फिर से किस करने की हिम्मत रखता है। अभी ये सोच ही रही थी कि होठों पर एक नरम महसूस हुआ। लुई ने थोड़ी शरारती नजरों से मुझे देखा। तुम बहुत हिम्मत वाले हो। मेरे होठ थोड़े उठे। अगर हिम्मत न होती तो तुम्हें किस करने की हिम्मत कैसे करता। पता था लुई मुझे कुछ नहीं करेगी, इसलिए और बेपरवाही से बोला। ज्याओजी गुस्से से उबल रहा था। ई चैन, चाहे हमसे कितनी भी नफरत हो, बदले के लिए किसी रैंडम को नहीं चुना जाता। सु यांग शू ने मुझे उदास चेहरे से देखा। यकीन नहीं हो रहा था कि जो पहले उसे पसंद करता था वो इस पल किसी और को चुन सकता है। जैंग यांग चैन, यहाँ आओ। मैं लुई के पास बैठा रहा, उंगलियां धीरे से उसके गाल को सहलाने लगा। सामने बैठी सु यांग शू को ऊपर देखकर बोला, तुम कौन होती हो मुझे बुलाने वाली। सु यांग शू ने गुस्से से दांत पीसे। जैंग यांग चैन, मत भूलो मैं तुम्हारी फियॉन्से हूं। मुझे तुरंत गुस्से में हंसी आ गई। सोफा से उठा, सु यांग शू के पास आया, हाथ उठाया और सु यांग शू के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। जैंगी चैन, क्या कर रहे हो। ज्याओजी ने मुझे सु यांग शू पर हाथ उठाते देख गुस्से से चिल्लाया। फिर उसके सूजे लाल चेहरे को दयनीय नजरों से देखा। यांगशू, ठीक हो, दर्द हुआ। मैंने ये नाटक देखा, व्यंग्य भरी हंसी आई, खुद ब खुद तालियां बजाने का मन हुआ। सच में एक प्रेमी जोड़े का टचिंग सीन। सु यांगशू सन्न रह गई। झिझकते हुए ज्याओजी को दूर धकेला, मुझे देखा। अभी माफी मांगो तो इसे इग्नोर कर देते हैं, माफी मांगो। मैंने सु यांगशू के मुंह पर एक और थप्पड़ मारा। इस तरह की माफी पसंद है। सु यांगशू की फ्रेंड आखिरकार चेती, जल्दी से बीच में आई, नाखुशी से मुझे देखा। जांगी चैन, क्या कर रहे हो। मैंने सु यांगशू की तरफ उंगली उठाई और गुस्से से बोला, मैं क्या कर रहा हूं, पहले पूछो सु यांगशू ने क्या किया। ज्याओजी के लिए सु यांगशू ने जो किया सब दोस्तों को सुनाया। 3 महीने पहले सु यांगशू ने मुझे हाइकिंग पर बुलाया। पहाड़ पर ज्याओजी का कॉल आया और सु यांगशू तुरंत मुझे छोड़कर चली गई। उस वक्त मेरी टखना मुड़ चुका था। उसने फिर भी माना कि मैं नाटक कर रहा हूं। 1 महीने पहले ज्याओजी और सु यांग की वजह से एक तूफानी रात मुझे सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। उस बार 1 हफ्ते तेज बुखार रहा, इतना तेज कि निमोनिया हो गया। ठीक होने में 2 हफ्ते लगे। ऐसी अनगिनत घटनाएं थीं, चाहे बर्थडे हो या वैलेंटाइंस डे। जब भी सु यांगशू मेरे साथ अकेली होती, ज्याओजी का एक कॉल आता और वो चली जाती। सु यांगशू की दोस्तों को इन बातों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब सब सुनकर सबको लगा सु यांगशू और ज्याओजी ने हद पार कर दी। और अब दोनों मेरे सामने गेम के नाम पर वो सब कर रहे हैं जो सिर्फ लवर्स करते हैं, और कह रहे हैं बस गेम था। जो कुछ देर पहले सोच रहे थे कि मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं, उन्होंने सब सिर झुका लिए। मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। लुई ने भौएं चढ़ाकर मुझे देखा। कोई वंडर कि जब जांगी चैन से मिली तो वो इतने बुरे हाल में था। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो बस एक पतली टी शर्ट में था। बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ, पैंट पर कीचड़ सना, पैरों के जूते न जाने कहाँ थे, नंगे पांव। रस्ते की बजरी से पैर छिल गए थे, जगह जगह नील पड़ गए थे, कुछ जगहों से खून भी निकल रहा था। लुई की फ्रेंड उसके पास झुककर बोली, हुई, तुम्हारा ये पिल्ला तो ग्रे वुल्फ जैसा है। लुई ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे देखती रही। देखना चाहती थी कि आगे मैं क्या करता हूं। मैंने ज्याओजी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। दूसरे की औरत पर इतना मरते हो, चुराए बिना चैन नहीं। ज्याओजी ने बेहद शिकायत भरे अंदाज में गाल पकड़ा। ई चैन, तुमने गलत समझा। सु यांगशू ने दांत पीसते हुए मुझे देखा, गुस्से से पूछा, जैंगी चैन, आखिर क्या चाहते हो। क्या चाहता हूं। सु यान, मैं आधिकारिक रूप से बताता हूं, तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट यहीं खत्म। आज से अलग अलग रास्ते, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। कल अपने पेरेंट्स को भेजूंगा तुम्हारे घर एंगेजमेंट तोड़ने। तुम भी अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि उनके सामने कितने दो रंगी हो। मैंने ठंडे से सु यांगशू को देखा। सु यांगशू गुस्से से कांपने लगी। ये 2 परिवारों का मामला है। मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ोगे तो देखना कौन तुमसे शादी करेगा। कौन करेगा शादी। मेरी नजर लुई पर पड़ी। उसके पास चला गया। दीदी, मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उस ग्रीन टी मेल लीड की व्हाइट मूनलाइट से शादी, उसे तड़पाकर मार डालूंगा। बॉस, कोई रिएक्शन दो, मुझे शर्म आ रही है। लुई ने मुझे भौएं चढ़ाकर देखा। तुमसे शादी में मुझे क्या मिलेगा। एक हैंडसम पति, नरम, थॉटफुल, बेड भी गर्म कर सकता हूं। लुई ने सिर हिलाया। जो कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन लगता है मुझे नुकसान होगा। ये सुनते ही मैंने सोच समझकर कहा, एक मुफ्तखोर भी मिलेगा जो खाना नहीं बना सकता, आलसी, पैसे खर्च करने में माहिर। बॉस इतना कमाती है, जरूर कोई चाहिए जो खर्च करे। हाँ, मुफ्त में खाना और रहना कौन काम करेगा। बॉस की थाई पकड़कर लटकना है। लुई ने घड़ी देखी। कल सुबह 9 बजे। अगर सिविल ब्यूरो में न दिखे तो शार्क्स का चारा बनने के लिए तैयार रहो। मैंने पलकें झपकी, लुई को देखता रहा। तुमने हाँ कह दी। दोहराऊं। मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। लुई उठी, मेरा हाथ खींचा।
अपनी फ्रेंड को बोला जो हैरानी से मुंह खोले बैठी थी, इसे घर ले जा रही हूं। शियान ने लुई का रास्ता रोका। प्रेसिडेंट लुई, मेरे भाई की फियांसे पहले से है। वो जो बोला बस एक इम्पल्स में था। आपसे उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। मैं लुई के पास खड़ा था, आंखें ऊपर घुमाई। लुई ने ठंडे से कहा, रास्ता छोड़ो। ये सुन के मैं हंसा। अरे, कोई खुद को जरूरत से ज्यादा अहम समझ रहा है। मेरी फियांसे तुम्हें दे दी, खुश नहीं हो? मैंने पजल्ड होकर शाउजी को देखा। मैंने एक नया लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लिया, अब और क्या चाहिए? शाउजियन का चेहरा लाल हो गया। मन में सोचा, वो बेवकूफ कौन चाहेगा। लेकिन लुई मेरे दिल की गॉडेस है। जीभ काटी, दर्द ने होश में रखा। ये करोगे तो मॉम डैड मानेंगे? मैंने शाउजी को घमंड से मुस्कुराते हुए देखा। मॉम डैड जरूर मानेंगे। आखिर अपने सगे बेटे के साथ वो कितना अच्छा करते हैं, तुम्हें पता ही है। ये शब्द सुनते ही शाउजियन की मुट्ठी कस गई। जब से असली यंग मास्टर यानी मैं मिला, परिवार ने मुझे बेपनाह प्यार दिया। शाउजियन का दर्जा लगातार गिरता रहा। सू यांगशू को पसंद है तो उसे दे दो, आखिर हर कोई कूड़ा उठाना पसंद नहीं करता। ये कहकर मैंने लुई युवेई को बाहर खींचा। दीदी, चलते हैं। हमारी जाती हुई पीठ देखकर शाउजियन का चेहरा पीला पड़ गया। कड़वे एक्सप्रेशन के साथ बोला, यिंगशू, मैं पहले घर जाता हूं, कहीं मेरा भाई हमारी बुराई न करे। सू यिंगशू नाखुश थी, लेकिन कुछ और नहीं बोली। शाओजी के साथ वापस चली गई। थोड़ी देर बाद लुई कार चलाते हुए मुझे विला के दरवाजे तक छोड़ने आई। कार से उतरने से पहले मैंने अचानक झुककर लुई के गाल पर एक किस कर ली। किस करते ही तुरंत भागा। गुड बाय दीदी, मैं घर जा रहा हूं। तेज दौड़ो, पकड़ा गया तो गए। देखो, मैं खरगोश से भी तेज भागता हूं। लुई ने किस किए गाल को छुआ, हल्के से मुंह बिचकाया। कायर। लुई जाने वाली थी तभी एक कार उस तरफ आते दिखी। सू यांगशू और श्याओजी थे। श्याओजी ने लुई की कार देखी, आंखें चमकी। आगे बढ़ने ही वाला था कि लुई कार चला गई। श्याओजीन के हाथ बस टेल लाइट्स रह गई। श्याओजीन का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। जियांग यीचेन से वो कहाँ पिछड़ा? उस देहाती से लुई को इतना लगाव? सू यांगशू श्याओजी के पास आई। क्या देख रहे हो? श्याओजीन ने इंगशू को देखकर मुस्कुराया। कुछ नहीं, पहले अंदर चलते हैं। लुई युई को पाने से पहले वो सू यांगशू को नहीं छोड़ सकता था। सू फैमिली भी एक बड़ी ताकत थी। श्याओजीन अभी अभी घर आया था। अंदर से खुशियां और बातों की आवाजें आ रही थी। गुस्से से दांत पीसे, वो कमीना जांग्याओ बाहर मर क्यों नहीं गया? ये सब साफ मेरा था। मैं बात कर रहा था कि उसकी आंतरिक आवाज सुनते ही अनजाने में पलट कर देखा। वो दरवाजे पर खड़ा था, नफरत से मुझे देख रहा था। सच में उसकी मन की बात सुन सकता हूं, ये बहुत दिलचस्प है। वो नजर जो मुझे मार देना चाहती है। सिस्टर जांगिया और मॉम डैड का चेहरा तुरंत बदल गया। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ी। सबको एहसास हुआ कि मेरा मुंह बिल्कुल नहीं खुला था। तो उन्होंने जो सुना वो क्या था? सब संदेह में थे। तभी मेरी आंतरिक आवाज फिर सुनाई दी। इतनी जल्दी आ गया, जरूर मॉम डैड से चुगली की होगी। इस बार यकीन से समझ गए, जो सुन रहे हैं वो मेरी आंतरिक आवाज है। फिर एक ऐसी खबर सुनाई दी जो बर्दाश्त से बाहर थी। श्याओजिन छुपाने में सच में माहिर है। साफ पता है कि अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से कांटेक्ट हो चुका है, फिर भी अनजान बना हुआ है। ये तो फिर भी ठीक था। मॉम डैड और बहन ने 20 साल उसे इतना प्यार दिया। श्याओजिन ने सू यांगशू के साथ मिलकर मॉम डैड को मारने की साजिश रची। बहन को भी उसकी कार ने कुचल दिया। वो मर रही थी तो उसने नाटक किया कि वो नशे में थी। सड़क पार करते हुए एक्सीडेंट हुआ। बहन कितनी अच्छी है, फिर भी श्याओजिन ने साजिश रचकर उसे मार दिया। मेरा दिल कड़वाहट से भर गया। ये सुनकर जांग यूरू के हाथ जोर से कांपने लगे। क्या ये उसका अंजाम था? मॉम ने अनजाने में डैड का हाथ कसकर थाम लिया। इतना कसकर कि डैड को तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने उसका हाथ थपथपाया, चुपचाप दिलासा दिया। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी मौका है। श्याओजिन ने सबको अपनी तरफ देखते देखा, जल्दी से आगे बढ़ा। बेचारे बनने का नाटक करना चाहता था, लेकिन मैंने मौका नहीं दिया। तुरंत बीच में बोला, मॉम डैड, मैं सू यांगशू से एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूं। उसने मेरे सामने श्याओजिन के साथ इतने सारे लोगों के सामने फ्रेंच किस किया। जियांग फैमिली के धीरे धीरे गुस्से होते चेहरे देखकर श्याओजिन डर से कांपने लगा। वो बचाव करने लगा। मॉम डैड, ऐसा नहीं है, हम बस एक गेम खेल रहे थे, हार गए तो। वो अभी मुंह खोलने वाला था कि लुई का मैसेज आया। खोला तो बार की सर्वेलेंस वीडियो थी। श्याओजिन बचाव किए जा रहा था। ये महज एक्सीडेंट था। उसे भी बहुत अफसोस था। मैंने शांति से कहा, एक्सीडेंट था या नहीं, सर्वेलेंस वीडियो देख लो। श्याओजिन को कुछ गड़बड़ लगा, रोकने की कोशिश की, बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो टीवी पर प्रोजेक्ट की, पूरे परिवार ने देखा। श्याओजिन गेम हारा। सजा के तौर पर बिना हिचकिचाए सू यांगशू के पास गया, सबके सामने गले लगाया, गहरी किस की, दुनिया भूल गया। इसके अलावा मुझे अक्सर धमकाने और तंग करने के सीन्स भी थे। मॉम से रहा नहीं गया। श्याओजिन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। तुम्हें पता था सू यांगशू ईचन की फियांसे है, फिर भी उसे फंसाया, हमारी नाक कटवा रहे हो। मैं ये सीन देखकर मन में खुश था। उसी पर लुई का एक और मैसेज आया, दोनों के होटल में आने जाने की फोटोज और कुछ वीडियोज। श्याओजिन ने वीडियो देखी तो चेहरे से खून उड़ गया। ये सच नहीं है। अगर लगता है किसी ने ये वीडियो एडिट की है तो कहीं भी ऑथेंटिकेशन करवा लो। अगर नकली निकली तो घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा। ये शब्द सुनते ही श्याओजिन का जो मुंह खुलने वाला था बंद हो गया। मॉम ने श्याओजिन को निराश नजरों से देखा और सिर हिलाया।
श्याओजी, तुमने सच में कमाल कर दिया। अगर अपना असली परिवार मिल गया है तो अब तुम मेरे बेटे नहीं। जब जांग फैमिली को अपना सगा बेटा मिला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोद लिए बेटे को छोड़ूंगी। लेकिन श्याओजीन ने ये हरकत की। जांग फैमिली के निकालने की बात सुनते ही श्याओजीन पूरी तरह घबरा गया। श्याओ फैमिली की हालत जांग फैमिली जैसी नहीं थी। अगर सच में वहां जाना पड़ा तो वो श्याओ फैमिली के लिए एक मोहरा बन जाएगा। मॉम ने ठंडे से कहा, जाओ, कपड़े ले जा सकते हो, बाकी कुछ नहीं, ज्यादा सोचना मत। उनके कठोर चेहरे देखकर श्याओजीन के मन में नफरत भर गई। मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, किस आधार पर मेरे साथ ऐसा? तुम दोनों बहुत पहले से मुझे निकालना चाहते थे ना? श्याओजीन के पागलों जैसी चिल्लाहट देखकर मॉम ने ठंडे से कहा, सामान नहीं बांधना तो अभी निकल जाओ। श्याओजीन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने बहुत सारी लग्जरी चीजें खरीद रखी थीं, सिर्फ महंगी घड़ियां ही बहुत कीमती थीं। यूं ही छोड़ दे? मन नहीं माना। वो फिर से बेचारे और कमजोर होने का नाटक करने लगा। लेकिन मैंने मौका नहीं दिया, आग में घी डालने का फैसला किया। श्याओजीन, तुमने मेरी 20 साल की जिंदगी चुराई। अपनी फियांसे को लेकर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलाना अलग बात थी, लेकिन तुमने मेरे माँ बाप को भी धोखा दिया। क्या करना चाहते हो? मेरे शब्दों से जांग फैमिली का श्याओजीन पर गुस्सा और भड़क गया। और भी गुस्सा दिलाने वाली बात आने वाली थी। सू इंशू को बहू बताकर श्याओ फैमिली से मिलवाया। मेरे वापस आने के दूसरे दिन उन्हें ले गए। श्याओजीन, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से तुम्हें कब पता चला? डैड ने हल्की भौएं चलाई। 3 साल पहले की याद आई जब श्याओजीन ने श्याओ फैमिली के साथ मिलकर काम करने की बात की थी। उनका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। लगता है 3 साल पहले से जानता था कि श्याओ फैमिली उसके असली रिश्तेदार हैं। डैड ने मन में सोचा, काश सब जांच कर देख लेते। ये चैन की आंतरिक आवाज सुनकर अब पता चला हम कितने समय से श्याओजीन के धोखे में रहे। श्याओजीन, तुम्हें हमने कम आका। आज से तुम जांग फैमिली के सदस्य नहीं। जांग फैमिली ने जो भी दिया, एक पैसा साथ नहीं ले जाओगे। ये सुनते ही श्याओजीन पूरी तरह बौखला गया। घुटनों पर गिरकर रोते बिलखते गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन डैड का मन पक्का था, श्याओजीन को घसीटकर बाहर करो। श्याओजीन बाहर नहीं जाना चाहता था। जमीन से उठने की कोशिश करते हुए घिसटते घिसटते बाहर गया। जाते हुए उसने मुझे जहरीली नजर से देखा। जांगियन, ज्यादा खुश मत हो, ये जांग फैमिली जल्दी या देर से मेरी होगी। ये श्याओजीन की आंतरिक आवाज थी। मैंने व्यंग से घिसटते श्याओजीन को देखा और पुकारा, अब तुम जांग फैमिली के सदस्य नहीं। बाहर जांग फैमिली का नाम लेकर गलत काम मत करना। श्याओजीन के काले विचार मेरे मुंह से उजागर हो गए। वो शर्म और गुस्से से पलटा। किसे परवाह? जांग यूरू ने ठंडे से कहा, उम्मीद है तुम्हारी बात सच रहे। श्याओजीन का चेहरा बेहद बुरा हो गया। जांग यूरू, मैंने इतना साफ कहा, फिर भी मुझसे ऐसे पेश आती है। अगर मेरी लिकिंग डॉग नहीं बनेगी तो मर जाए। इतना बड़ा नहीं सोचा था। सू इंशी काफी नहीं थी, बहन को भी सबमिसिव लिकिंग डॉग बनाना चाहता है। श्याओजीन की आंतरिक आवाज सुनकर मैं स्पीचलेस हो गया। बहन को कैसे बताऊं? मेरी कॉम्प्लिकेटेड नजर देखकर सिस्टर जांग यूरू को रोंगटे खड़े हो गए। ये चैन, कुछ कहना है तो कह दो। मैंने हल्के से खांसा, कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में सोचता रहा। श्याओजीन बहन को लिकिंग डॉग बनाना चाहता है। क्या उसे पता है वो उसके जिस्म पर भी नजर रखता है? उसे देखने का ये तरीका, वो जरूर पीछा नहीं छोड़ेगा। बहन की इज्जत कैसे बचाऊं? मेरी आंतरिक आवाज सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। जांग यूरू की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। वो कमीना श्याओजीन। उसने गहरी सांस ली, मन का गुस्सा दबाया, मेरे कंधे थपथपाए। ये चैन, आगे से अगर श्याओजीन तुम्हें तंग करे तो बताना। मैंने जांग यूरू को मीनिंगफुल नजरों से देखा। तुम खुद भी सावधान रहो। श्याओजीन की नजर जिस तरह तुम्हें देखती है वो थोड़ी अजीब है। मैंने अचानक बहन को याद दिलाया। उधर सू इंशू अभी भी जांग फैमिली के दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। श्याओजीन को लड़खड़ाते हुए निकलते देखा तो दौड़कर उसके पास आई। जियान, बाहर क्यों आए? श्याओजीन ने शिकायत भरे अंदाज में देखा। इंशू, मैंने क्या गलत किया कि मॉम डैड ने घर से निकाल दिया? जांग फैमिली ने श्याओजीन को घर से निकाला ये सुनते ही सू इंशू तुरंत भड़क गई। सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ चल दी। बार बार दरवाजा पीटने लगी। जांगियन, बाहर निकलो। शोर सुनकर मैं रसोई में गया। पानी से भरा एक बेसिन उठाया, दरवाजा खोला। बाहर चिल्लाती उस औरत पर सीधे पानी का पूरा बेसिन उड़ेल दिया। दिमाग गर्म हो गया है, ठंडा कर देता हूँ। शानदार। सू इंशू तुरंत एक भीगी बिल्ली बन गई। जांगियन, कमीने, अभी घुटने पे टेक कर माफी मांगो। ये कहते हुए सू इंशू ने हाथ उठाया मुझे मारने के लिए, लेकिन पीछे खड़े मॉम डैड और बॉडीगार्ड्स को देखकर गुस्सा पी गई। जांगियन, तुम्हें पता है श्याओजी तुम जलते हो, लेकिन वो और मैं बस दोस्त हैं। माफी मांग लो तो इसे इग्नोर कर देंगे। मुझे उल्टी आने को आई, सीधे एक लात मारी। इस तरह की माफी पसंद है? सू इंशू ने कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाई। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? अगर आज घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगी तो मुझसे शादी का सपना भूल जाओ। ये सुनकर मैंने तिरस्कार से देखा। अगली बार शराब पियो तो साथ मूंगफली भी खाना। नशे में बकवास मत करना। मेरे शब्दों से सू इंशी और श्याओजीन दोनों का चेहरा बदल गया। खासकर श्याओजीन के आंखों में शक था। मैं इतना बदल क्यों गया? पहले तो सू इंशू का अंधा दीवाना था, उसे नापसंद करना अलग बात, लेकिन लुई यूई के साथ भी हो गया। क्या बहुत बड़े सदमे की वजह से ऐसा हुआ? श्याओजीन मन ही मन अटकलें लगाता रहा। उसे नहीं पता था कि मैं उसकी हर आंतरिक आवाज साफ सुन रहा हूं। सू इंशू, हमारी एंगेजमेंट यहीं खत्म। कल मॉम डैड तुम्हारे घर जाएंगे एंगेजमेंट तोड़ने। अब जाओ यहां से। सू इंशू को डांटने के बाद मेरी नजर श्याओजीन पर गई। जैसा तुम चाहते थे, सू इंशू से एंगेजमेंट तोड़ दी। खुश हो? अब खुलकर और ईमानदारी से सू इंशू को अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिला सकते हो। बस याद रखना, अब से तुम जांग फैमिली के यंग मास्टर नहीं। आगे से जांग फैमिली का नाम अपनी बातों में मत लाना।
सू इंगशु गुस्से में कुछ कहने वाली थी। शाओजिन ने रोका। इंगशु, चलते हैं। जियांग फैमिली में रहना जितना चाहता हो, इस तरह बेइज्जती होना नहीं चाहता था। सू इंगशु अभी भी गुस्से में थी। जियांग येन, अगर अभी माफी मांग लो तो माफ कर दूंगी। मैंने बस एक जवाब दिया, भाग जाओ। सू इंगशु ने दांत पीसे। जियांग येन, पछताओगे नहीं। मैंने सीधे जवाब दिया, पछतावा है कि पहले नहीं छोड़ा। तुम हो कौन? ये कहते हुए हाथ में बेसिन उठाया, जैसे अभी फेंकने वाला हूं। शायद डर लगा कि सच में फेंक दूंगा। सू इंगशु शाओजिन को घसीटते हुए जान बचाकर भागी। वो दोनों गए तो लुई का ख्याल आया। तुरंत सिर दर्द होने लगा। मॉम डैड को कैसे बताऊं कल किसी के साथ मैरिज रजिस्टर करने जाना है। पूरे परिवार ने एक साथ मुझे देखा, मैं चौंक गया। सावधानी से पूछा, मॉम डैड ऐसे क्यों देख रहे हो? जॉन्ग इब्रू ने दांत पीसते हुए पूछा, हमसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने एक पल सोचा, बताना तो होगा ही। दांत भींचे और बोला, मॉम डैड एक अलग बहू मंजूर होगी? कौन है? मॉम ने मुझे घूरा, बेहद क्यूरियस। आखिर किसमें इतनी चाहत है कि मेरे बेटे को फंसा लिया? मैंने हल्के से खांसा और सावधानी से बोला, लुआ। डैड ने दहशत से देखा, किसका नाम लिया? मैंने गंभीरता से कहा, लुआ, लू फैमिली की मौजूदा मुखिया। जोंग यूरू ने अनजाने से हाथ बढ़ाकर मेरा माथा छुआ। ईचन, बहुत ज्यादा पीली क्या? नशे में हो? उन्हें यकीन न करना लाजमी था। आखिर अफवाहें थी कि लुई कभी मर्दों के करीब नहीं रही। वो अनगिनत अमीर यंग मास्टर्स की वाइट मूनलाइट थी। पूरे देश के मर्द उससे शादी के सपने देखते थे। मैंने बहन का हाथ हटाया और झुंझलाते हुए देखा, सच है, कल सुबह 9 बजे वो मुझे लेने आएगी। एक अमीर शुगर मॉमी मिल गई जिससे शादी होगी। सब मुझे ब्लैंक नजरों से देखते रहे। क्या इससे डिल्यूजन्स हो गए हैं? यीचन, मॉम को बताओ ये सब क्या है। मॉम ने हल्के से खांसते हुए नरमी से पूछा। मैंने नाक रगड़ी, थोड़ा गिल्टी लगा। एक गेम हारे, फिर उसे 2 बार किस किया। उसी वक्त मैंने सू यिंगशु से एंगेजमेंट तोड़ने की बात कही। सू यिंगशु बोली कि एंगेजमेंट तोड़ी तो कोई नहीं करेगा शादी, तो मैंने लुई से पूछ लिया। उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएगी। परिवार ने एक दूसरे को देखा। यीचन को ये मौका कहाँ से मिला? मॉम, डैड, एक अमीर टाइकून बहू मिल रही है, कोई आपत्ति तो नहीं? ये सुनते ही मॉम अचानक उठी और सीधे ऊपर चली गईं। ये देखकर मैं घबरा गया। डैड, मॉम नाराज हो गईं? डैड ने मुझे एक अजीब एक्सप्रेशन से देखा। कुछ कहने वाले थे कि मॉम हाथ में कुछ लिए ऊपर से नीचे आईं। ये चीज़ जानी पहचानी लगी। हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक थी। मॉम ने वो बुक मेरे हाथ में थमाई, मीनिंगफुली बोली, ये चंद, लुई जैसी औरत को घर में लाना बहुत बड़ा फायदा है, मेरी सपोर्ट है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। डैड की तरफ देखा, आंखों से कहा, डैड, अपनी वाइफ को रोकते नहीं? डैड ने हंसी दबाते हुए कंधे उचकाए। तुम्हारी पार्टनर लुआ है, पूरे परिवार की सपोर्ट है। कल रजिस्टर करने के बाद पूछना कि घर पर डिनर के लिए आएगी। मैं 2 बार सूखा हंसा। लगता है मैं ज्यादा सोच रहा था। हाथ में हाउस होल्ड बुक देखा। अचानक लगा बुक थोड़ी गर्म है, लेकिन कल एक टाइकून के साथ मैरिज रजिस्टर होगी। जियाजियन जरूर तड़पेगा। आखिर टाइकून मेल लीड की वाइट मूनलाइट है। पहले जियांग यूरू सच में नहीं चाहती थी कि मैं लुई के साथ रजिस्टर करूं, लेकिन मेरी आंतरिक आवाज सुनने के बाद गंभीरता से बोली, ये चैन, मुझे लगता है तुम और प्रेसिडेंट लू एक अच्छी जोड़ी हो। कल देर मत करना, अच्छे से तैयार होकर जाना। मैंने सिर हिलाया, हाउस होल्ड बुक लेकर कमरे में चला गया। याद किया अभी तक प्लॉट क्या पता था। जियाजियन मेन लीड के रूप में विलन लुई को छोड़कर बाकी सबसे सराउंडेड बाय लव था। बस एक उंगली हिलाने पर औरतें उसके लिए खुशी से काम करती थीं। अभी बस सू यिंगशू थी। आगे जियाजियन के इर्द गिर्द कई ताकतवर कैरेक्टर्स आएंगे। मुझे उसके सारे कनेक्शंस पहले ही छीनने होंगे। अगले दिन लुई और मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचे। मेरी तुरंत भौंई सिकुड़ गई। लुई ने मेरी नज़र की दिशा में देखा। जियाजियन हैंडसम बैड बॉय स्टाइल में वहां खड़ा था, लेकिन लुई पर कोई असर नहीं। उसने मेरी बाह में हाथ डाला और सिविल अफेयर्स ब्यूरो की तरफ चल दी। अगले ही पल जियाजियन ने आगे बढ़कर रास्ता रोका। एक पल रुकिए, कुछ बात करनी है। लुई ने ठंडे से जियाजियन को देखा, आंखों में बेचैनी। रास्ते में हो? मैं हंसी न रोक सका। एक हाथ लू यूवी के कंधे पर रखा। जियाजियन, सू यिंगशू के साथ मैरिज रजिस्टर करने आए हो, वो साथ क्यों नहीं? लुई और मेरी इंटीमेसी देखकर जियाजियन की आंखें जलन से भर गईं। वो कमीना जियांग गीचन, किस आधार पर लुई के साथ रजिस्टर करने का हक? जियाजियन की जलन भरी आंतरिक आवाज सुनकर मुझे और मजा आया। मैंने जानबूझकर उसके सामने और अफेक्शन दिखाया, खुलकर लुई का हाथ थामा और अंदर चला गया। जियाजियन दरवाजे पर खड़ा बेबस होकर देखता रहा। आधे घंटे बाद जब मैं लुई के साथ मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में लेकर बाहर निकला, जियाजियन का मन था कि दौड़ कर आए, सर्टिफिकेट छीनकर जमीन पर फेंक दे। लुई ने मुझसे पूछा, घर से कुछ पैक करना है? मैंने हैरानी से उसे देखा। तुम्हारे घर शिफ्ट हो रहा हूं और तुम कपड़े नहीं खरीदोगी, घर से पुराने कपड़े लाने को कहोगी? इतनी बड़ी टाइकून इतनी कंजूस? लुई हंसते हंसते बोली, मेरा मतलब कंप्यूटर वगैरह था, लाना है? नहीं दिला देना? ये मैंने जानबूझकर जियाजियन को चुड़ाने के लिए कहा था। तो अभी मॉल चलते हैं, जो पसंद हो लो। मैंने लुई का हाथ थामा और तेज कदमों से निकल गया। पास खड़े जियाजियन को पूरी तरह नजरअंदाज किया। जियांग ईचन, कमीने, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मैंने पलटकर जियाजियन को देखा, चेहरे पर चुनौती भरी हल्की मुस्कान। नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, देखते हैं? लू यूई ने भौहें चढ़ाई। पलटकर जियाजैन को देखा, उसकी नफरत भरी नजर मुझ पर थी। ऊपर देखकर मेरा सिर घुमाया।
एक नाचते जोकर में क्या देखना? मैंने पलकें झपकाई। मेल लीड का सराउंडेड बाय लव विलन बॉस पर बेअसर है। सराउंडेड बाय लव सुनकर लुई ने हल्की भौं चढ़ाई और ऑब्जर्व किया। मुझे जियाजेन से कहीं ज्यादा हैंडसम लगता है। लुई को खुलकर मेरी तरफदारी देखकर जियाजेन के गुस्से से नसें उभर आईं। नाखून अनजाने में ही मांस में धंस गए। जियांगी चेन, बस देखता जा। मॉल जाकर जरूरी सामान खरीदा। घर लौटे तो खाना बना हुआ था। खाने की मेज पर लुई ने कहा कि मुझे उसके यहाँ रहना आना चाहिए। हालांकि परिवार को पहले से अंदाजा था, फिर भी मन में थोड़ी तकलीफ थी। मॉम, जब भी वक्त मिले घर पर खाना खाने आएंगे। कुछ दिन रुकना भी ठीक रहेगा। लुई ने भी सही वक्त पर सपोर्ट दिया। ये चंद सही कह रहा है, आगे से अक्सर घर आएंगे। हम दोनों ने ये कह दिया तो मॉम को ज्यादा कहने का मौका नहीं था। बस यही कहा, अक्सर आते रहना। खाना खाकर सामान पैक किया। डिस्ट्रिक्ट 1 के विला पहुंचे। रात के 9 बज चुके थे। अंदर घुसते ही मुंह से निकला, तुम्हारा कमरा एक मॉडल होम जैसा है, जरा भी कोजी नहीं। इतना बड़ा बालकनी है, उस पर कुछ नहीं, कितनी बर्बादी। लुई बाहें बांधे दीवार से टिककर मुझे इधर उधर घूमते देखती रही। कभी कभी मेरी शिकायतें सुनती। इंतजार किया कि मैं थक जाऊं। अचानक मुझे अपने सामने खींचा और मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी शिकायतें तो? मैंने बार बार सिर हिलाया। लुई ने एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड मेरी तरफ उछाला। जैसे चाहो रेनोवेट करो। मेरी आंखें चमकी। सच में? जैसे भी करूं कोई आपत्ति नहीं। लुई ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पूरी तरह तुम पर है, बस बहुत ज्यादा पिंक मत करना, बाकी सब ठीक है। ये सुनकर मैंने मुंह पर हाथ रखा और हंसी दबाई। पूरा पिंक कैसे करूंगा? वैसे पिंक ड्यूए में हम दोनों लेटे हों, ये सोचकर ही बहुत फनी लग रहा है। क्या सोच रहे हो? ये सुनते ही मुंह से निकल गया। सोच रहा था पिंक ड्यूए में तुम कैसी लगोगी। लुई ने भौएं उठाई, हाथ बढ़ाकर मुझे गले लगाया। जो तुमने अभी कहा उससे बेहतर होगा कि मैं देखूं तुम वहां लेटे कैसे लगते हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझूं, बिस्तर पर पटका जा चुका था। सामने झुके हुए को देखकर सिर सुन्न हो गया। मैंने खुद गड्ढा खोदा। फिर शरारत करोगे? उसकी छेड़ती नजरों ने दिमाग घुमा दिया। पता नहीं कहां से हिम्मत आई, अचानक हाथ बढ़ाकर लुई युई को गले लगाया और किस कर लिया। लुई का इरादा बस छेड़ना था, लेकिन तुरंत पैशन जाग गया। नतीजा ये हुआ कि अगले दिन सीधे दोपहर तक सोया। उठकर आईने में देखा तो गुस्सा आ गया। लुई को कॉल किया जो ऑफिस जा चुकी थी। गर्दन के निशान कवर ही नहीं हो रहे। बाहर किसी को मुंह कैसे दिखाऊं? ये औरत बिल्ली के जैसी है। लुई की आंखों में मुस्कान थी। अभी ये कहने की हिम्मत है, पता है आज कंपनी में मुझे कितने लोग घूर रहे थे। ये सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। तुम्हें क्यों घूरेंगे? क्योंकि रात को एक पिल्ले के दांत बहुत तेज थे और किसी को काट खाया। ये कहते हुए लुई ने एक फोटो भेजी। उस पर बिल्कुल वैसे ही निशान देखकर हंसी न रोक पाया। लगता है ये बराबरी का मुकाबला रहा। कॉल काटने के बाद कवर न होने वाले निशानों को देखा, आंखें घूमी। इतना अच्छा मौका, जिया जैन को ना चिढ़ाऊं तो बर्बादी। एक फोटो ली, मोमेंट्स पर पोस्ट किया, सिर्फ जिया जैन को विजिबल किया। उधर लुई ने मेरे साथ मैरिज रजिस्टर की, इस वजह से जिया जैन रात भर ठीक से सो ना पाया। सुबह उठते ही मेरी पोस्ट दिखी, गुस्से से लगभग खून उगलने को था। मुट्ठी कसकर भींची, दांत पीसे। बैठकर मौत के इंतजार नहीं करूंगा। लुआ को बताना होगा यीचन किस तरह का इंसान है। ये सोचकर जिया जैन सामान उठाकर लुई को ढूंढने निकल गया। कंपनी के रिसेप्शन पर पहुंचा। बिना अपॉइंटमेंट के मिलना मुश्किल था। तभी अचानक लुई और उसकी असिस्टेंट एलिवेटर से निकली दिखी। वो तुरंत दौड़कर सामने आ गया। हेलो प्रेसिडेंट लू, मैं जियांग यीचन का बड़ा भाई हूँ। लेकिन लुई ने बस एक ब्लैंड नजर डाली। मेरे पति की सिर्फ एक बहन है, कोई बड़ा भाई नहीं। लुई को ये शख्स याद था। ये मेल लीड था। जियांग यीचन ने उस घटिया इंसान की बात की थी जो उसकी वाइट मूनलाइट पर नजर रखता है। जियाजन थोड़ा एम्बैरस हुआ, लेकिन लुई को मेरी असलियत दिखाने के लिए दांत पीसकर फोन निकाला। सेव्ड फोटो दिखाई। प्रेसिडेंट लू, ये देखिए, जियांग यीचन आपको बदनाम करने की हिम्मत करता है। लुई ने फोटो देखकर हल्की भौएं चढ़ाई। ये देखकर जियाजन तो मन में खुशी आई। लुई उथली इंसान नहीं थी। उन्हें फोटो क्यों नहीं दिखाई गई जो पति सुबह उठने पर था? लुई थोड़ी नाखुश हुई। इतना अच्छा फोटो भी था। सोचते सोचते लुई को समझ आ गया कि मैंने जानबूझकर जियाजन को प्रवोक किया था। उसी के जरिए उस इंसान को तंग किया जिससे नफरत है। घर आने पर इस बात का हिसाब लेना होगा। जियाजन अभी भी इंतजार कर रहा था कि लुई गुस्से में मुझे डांटे, लेकिन इसकी जगह लुई शांत दिखी, बल्कि पलटकर रिसेप्शनिस्ट को बोला, अगर ये पर्सन फिर आए तो बाहर ही रोको। जियाजन कुछ और कहना चाहता था। असिस्टेंट ने रास्ता रोका और चेतावनी दी, सर, हमारी बॉस को और परेशान मत कीजिए। जियाजन बेबस हो गया। वो बस लुआ को जाते देख सकता था। कंपनी से निकलते ही लुआ ने फोन उठाया और जैंग यिन को कॉल किया। वो फोटो तुम्हारी वाइफ को दिखानी चाहिए थी ना? किसी बाहर वाले को दिखाना एक बात है, लेकिन मुझे शील्ड बनाना और बात है। लू युई की आवाज रिलैक्स थी, जरा भी डिमांडिंग नहीं। मेरी इंटरेस्ट तुरंत जाग उठी। डेक शाओजिन सच में तुम्हारे पास कंपनी में आया था? मैं खुलकर हंसा। मूड बेहद अच्छा था। लुई को थोड़ा गुस्सा आया। तुमने मुझे यूज किया। तुम मेरी वाइफ हो, थोड़ा यूज करने में क्या हर्ज है? इन बोल्ड वर्ड्स ने लुआ को गहरी सोच में डाल दिया। पछताओगे नहीं? पछताऊंगा क्यों? मुझे लुआ की बात थोड़ी बैफलिंग लगी। याद है मैंने क्या कहा था? एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करना है, फोन रख रहा हूं। मैंने ज्यादा सोचा नहीं। फोन रखते ही तुरंत शाओजीन का कॉन्टैक्ट खुला। जैसी उम्मीद थी, दूसरी तरफ से 1 घंटे से गालियों के मैसेजेस आ रहे थे।
हर तरह की इंसल्ट्स। मैंने आराम से एक वॉइस मैसेज भेजा। मेरी वाइफ की कंपनी में उनसे मिलने गए थे, देखने गए थे कि हमारा रिश्ता कितना अच्छा है। मेरी आवाज़ लेजी और हस्की थी, जलन से लाल हो जाने के लिए काफ़ी। किस बात का घमंड है? देर सवेर वो तुम्हें छोड़ देगी। बताते हुए दुख होता है। हम लॉ द्वारा रिकग्नाइज्ड लीगल कपल हैं। भले ही डिवोर्स में वो मुझे डंप कर दे, तब भी एसेट्स का बड़ा हिस्सा मिलेगा। मुझे पता था शाओजीन को किस बात की परवाह थी। मेरी हर बात उसके डार्क दिल में सीधी चुभती थी। इतना गुस्सा हुआ कि तुरंत कॉल किया। जैंगीन, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं। उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। ओवर एजिटेटेड शाओजीन का सामना करते हुए मैंने आंखों में स्माइल के साथ जवाब दिया। वो मेरी वाइफ है। तुम्हारे मुंह से शेमलेस कहलवाना कैसा लगता है? वैसे हम रात को एक ही रजाई में सोते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर सोते हैं। ये सुनते ही शाओजीन इंस्टेंटली फट पड़ा। हर तरह की नैस्टी बातें निकली। मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया, दूसरी तरफ शाओजीन के इम्पोर्टेंट रेज पर ध्यान नहीं दिया। तब तक इंतज़ार किया जब तक कोई आवाज़ नहीं आई। फ़ोन वापस उठाया। शाओजीन, तुम मेरी वाइफ को पसंद करते हो ना? अफसोस वो तुम्हें पसंद नहीं। अब उसने मेरे साथ शादी रजिस्टर कर ली। बताओ, अगर सू यिंगुई को पता चले कि तुम किसी और के पीछे पड़े हो, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? शाओजीन को प्रोवोक करते हुए मेल और फीमेल लीड्स के बीच दरार डालना भी नहीं भूला। डिस्कॉर्ड बोने के बाद तुरंत अनफ्रेंड करके ब्लॉक कर दिया। शाओजीन का फ़ोन हैंग हो गया, इतना गुस्सा कि चेहरा काला पड़ गया। एक पल बाद दिल का गुस्सा दबाया, फ़ोन उठाया और कॉल किया। जैंग यिचिन किससे किससे मिला है, इन्वेस्टिगेट करो। दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर कि लू युई से कब और कैसे पहचान हुई, शाओजीन ने सेटिस्फैक्शन से फ़ोन रख दिया। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था कि फ़ोन फिर बज उठा। सू यिंगशू का कॉल था। पता चला सू यिंगुई ने उसके लिए एक स्क्रिप्ट सिक्योर की थी, थर्ड मेल लीड का रोल। मेन लीड नहीं था। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन दिखाया नहीं। खुश होने का नाटक किया। सू यिंग की बड़ाई आसमान तक की। मन में ठान लिया किसी भी तरह फेमस होना है। जब फेमस हो जाऊंगा तो जो भी उसे बैक कर रहा है उसे डील करना आसान होगा। जब मुझे पता चला कि शाओजीन फिल्म क्रू में ज्वाइन होने वाला है तो थोड़ी हैरानी हुई। सू यिंग मेल लीड के लिए सच में जेनरस है। लेकिन फ्यूचर प्लॉट सोचकर मैं मन में मुस्कुरा दिया। प्लान पहले से तैयार था। शाम को लुआ घर आई। देखा कि मैं कीबोर्ड पर लगातार टाइप कर रहा हूँ। क्यूरियोसिटी से पूछा कि क्या कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। लू युई को जवाब देते हुए हाथ बिल्कुल नहीं रुके। ये सुनकर लू युई ने आईब्रोज थोड़ी रेज की। इसमें इंटरेस्ट है? बस मजे के लिए लिख रहा हूँ। ये कहते हुए मैं अचानक उसके करीब झुक गया। अगर मैं लिखूं तो इन्वेस्ट करोगी? लू युई ने स्क्रिप्ट पर नजर डाली। बुरी नहीं, लेकिन मुझे इससे क्या मिलेगा? मैंने सिर झुकाया, उसे देखा, फिर लू युई के नाजुक चेहरे पर एक किस प्लांट की। ये बेनिफिट काफी है। लू युई ने सिर झुकाकर मुझे देखा। लगा कि वो थोड़ा ज्यादा इजी हो रही है। वो चुपचाप मुझे देखती रही। मैं मन में बड़बड़ाया, बॉस को फूल करना बहुत मुश्किल है, इस पर भी अग्री नहीं करेगी। ना अग्री करना कोई ऑप्शन नहीं है। हनी ट्रैप ट्राई करूं? मेरे मन की बात सुनकर लुआ को क्यूरियोसिटी हुई। देखना चाहती थी कि इन्वेस्ट के लिए मैं क्या करूंगा। मैंने स्लाइट स्माइल दी और अचानक लुआ को हक कर लिया। जेंटली उसके खूबसूरत चेहरे पर हाथ फेरा। लाड़ में बोला, वाइफी प्लीज करता हूं। लेकिन लुई की नज़र में ये अपीयरेंस किसी डिलिशियस मील जैसी लगी। मैं कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही सीधे रूम में खींच लिया गया। क्या कर रही हो? अचानक याद आया, तुमसे कुछ हिसाब करना है। ये वर्ड्स तुरंत याद दिला गए कि मैंने लुआ को कैसे सेटअप किया था। तुरंत भागना चाहा। औरत ने मेरे चेस्ट में मुंह छिपाया। वाइफी फिर बोलो, सुनना है। मैंने अनचाहे वैसा ही किया। जो मेरा इंतजार कर रहा था वही फेमिलियर बिग बेड। मैं तुरंत छोटे झींगे की तरह सिकुड़ गया। मन में लगा, ये सब मेरी गलती। उसे टीज करने की क्या जरूरत थी? लुई ने मीनिंगफुल टोन में कहा, मुझे भी भूख लगी है। ओ माय गॉड, मैं स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट के लिए कह रहा था, ये टाइगर की मांद में भेड़ कैसे बन गया? लुई ने हंसी रोकी और मुझे घूरा। ये सजा है उस आदमी को प्रवोक करने के लिए मुझे यूज करने की। अगले दिन खाने के बाद लुआ मुझे गार्डन में ले गई। मैं स्विंग पर बैठकर बगल में खड़ी उसे देखने लगा। मैंने अर्ज किया, पुश करो। लुआ मेरे पीछे जाकर स्विंग पुश करने लगी। लुआ पूरे दिन मेरे साथ रही और साथ में स्क्रिप्ट भी चेक कर दी। स्कूल वायलेंस रोकने पर एक स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट अच्छी है, लेकिन जो फीलिंग चाहते हो वो कैप्चर हो पाए, डायरेक्टर और एक्टर्स बहुत जरूरी हैं। ध्यान से ढूंढना। लुआ ने कंप्यूटर पर स्क्रिप्ट देखते हुए कहा, ये स्क्रिप्ट तुम्हारे किसी दोस्त के बारे में है। उसे मिडिल स्कूल में बुली किया गया, डिप्रेशन में चला गया और बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी। लेकिन उस वक्त रिंग लीडर माइनर था, इसलिए कोई बड़ी सजा नहीं हुई। उस जीवंत लड़के के बारे में सोचकर रिडिकुलस नहीं लगता? मैं थोड़ा लॉस्ट हो गया। उस वक्त वो बस सब कुछ छोड़कर कूद गया और वो लोग बस खड़े देखते रहे। लॉ लगातार बेटर होता जा रहा है। ये लोग आखिरकार सजा पाएंगे। जानता हूं, इसीलिए एक मूवी लिखना चाहता हूं ताकि सब स्कूल वायलेंस को सीरियसली लें। बस फिल्म करो, जो बाद में होगा वो हैंडल करूंगी।
लुआ ने जेंटली तसल्ली दी। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। एक दिन मेरे साथ घर पर रहने के बाद अगले दिन लुआ असिस्टेंट के साथ बिजनेस ट्रिप पर निकल गई। लुआ को जाते देखा, मन में बेशुमार खुशी हुई। आखिरकार चली गई। अगर नहीं गई होती तो मेरी कमर टूट जाती। लुआ ज्यादा दूर नहीं गई थी। मेरे मन की बात सुनकर उसने असिस्टेंट को लगेज दिया और पलटकर वापस चली आई। लुआ को वापस आते देखकर मैंने थकी आवाज में पूछा, क्यों वापस आ गई? लुई ने लिप्स कर्व किए। लगा तुम्हें साथ ले चलूं। लुई को वाइड आइज से घूरा। नहीं जाना, इस औरत के कोई मार्शल एथिक्स नहीं है। कहा था अकेली जाएंगी। मेरी वरीड एक्सप्रेशन देखकर लुई हंसने से नहीं रुक पाई। उसने टिप टोस पर मेरे गाल पर किस किया। घर पर बोरिंग लगे तो कुछ दिन मॉम डैड के पास जाकर रहो। मैंने अभी तक न मिटे हुए निशानों की तरफ इशारा किया। इस हालत में घर गया तो बड़ी बहन हंसते हंसते मार डालेगी। ये प्रूव करता है कि शादी के बाद हमारी जिंदगी हार्मोनियस है। लुई ने आईब्रोज रेस की। मैंने लुई को घूरा, धकेला। हद से आगे जा रही हो, जाओ जल्दी, मैं जाता हूं। लुआ बस थोड़ा टीज करना चाहती थी, सच में साथ ले जाने का इरादा नहीं था। आखिरकार उस तरफ सिचुएशन ज्यादा सेफ नहीं थी। कंफर्म किया कि लुआ सच में चली गई। राहत की सांस ली। आखिरकार चली गई। प्लॉट देखते हुए सोचा, सिर्फ पता था कि वो कोल्ड एब्स्टिनेंट गॉडेस है, लेकिन कहीं नहीं लिखा था कि पूरी तरह ड्रेन हो जाऊंगा। इतने ट्रिक्स कहाँ से आते हैं? मन में वाइल्डली कंप्लेन करते हुए हाथ बढ़ाकर दर्द कर रही कमर दबाई। 2 दिन रेस्ट करने के बाद आखिरकार एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो गई। लुआ के जाने के तीसरे दिन रूम की मेजर रेनोवेशन की। बेड बदला, खुद खरीदी हुई बेडिंग बिछाई। सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराया। मेरे हाथों से वो कोल्ड और रिजिड रूम बहुत वार्मर हो गया था। प्राउडली फोन से कुछ फोटोज लिए और लुआ को भेजे। कैसा है? अच्छा है ना? लुआ अभी काम खत्म नहीं हुआ था। फोन साउंड सुनकर उठाया। मेरे फोटोज थे। खोलकर देखा, पूरी तरह बदला हुआ रूम। उसने लास्ट फोटो पर टैप किया। मेरी सेल्फी देखकर लुई ने एक बार फिर रिग्रेट किया कि मुझे साथ क्यों नहीं लाई। मैसेज भेजा लेकिन देर तक लुआ का रिप्लाई नहीं आया। क्यूरियसली वीडियो कॉल शुरू की। कॉल तुरंत पिक हुई। मैं गहरी सोच में पड़ गया। क्या देख रही हो? देखा कि लुआ किसी चीज को ध्यान से देख रही है। इंस्टिंक्टिवली फोन के करीब झुककर पूछा, अभी भेजी हुई फोटो देख रही हूं। लुई ने फोन का एंगल एडजस्ट किया और एक तरफ रख दिया। वीडियो कॉल करते हुए काम जारी रखा। उसमें देखने जैसा क्या है? मैंने लिए हुए फोटोज ढूंढे, कुछ स्पेशल नहीं लगा। लुआ हुए ने बिना कुछ कहे स्माइल दी। उसके मिस्टीरियस लुक देखकर मुझे फोरबोर्डिंग फीलिंग हुई। प्लीज अपने दिमाग में जो भी मैसी थॉट्स हैं उन्हें मुझसे दूर रखो, मैंने ग्रम्पीली कहा। लुआ जोर से हंसी। उसकी रेडियंट स्माइलिंग अपीयरेंस मेरी आंखों में एस्टॉनिशमेंट भर गई। पता चला लुई की खुलकर हंसी उसकी कोल्ड एक्सप्रेशन से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने स्क्रीन पर हंसती हुई लुई को पोक किया, बुदबुदाया, स्माइल करने पर इतनी खूबसूरत दिखती हो, स्माइल क्यों नहीं करती? लू यूई ने स्माइल बंद की। वीडियो में पर्सन को जेंटली देखा। लू फैमिली के उन एनोइंग लोगों के बारे में सोचा। लुई ने स्लाइटली सिर हिलाया। पहले स्माइल करने लायक कुछ नहीं था। मैं लुई को ब्लैंक होकर देखता रहा। बहुत देर तक उससे बात करता रहा। काम खत्म होने तक इंतजार किया। वीडियो कॉल एंड होने पर देखा, कॉल खत्म। लुई को थोड़ा रिग्रेट हुआ। ये नहीं बताया था कि बिजनेस ट्रिप पर मुझे साथ न ले जाने का रिग्रेट था। अगले दिन लुई उठी और मेरा मैसेज देखा। डिनर की फोटो, गार्डन से तोड़े हुए फ्लावर्स और सजाई हुई बैल्कनी। काफी प्लीजिंग टू दी आई लग रहा था। उसने फोन उठाया और मैसेज भेजा। डोर से निकलते ही बगल का असिस्टेंट वर्क अपडेट देने लगा। सीओ, उस तरफ से अभी तक कोई न्यूज़ नहीं। कल सुबह की वापसी की फ्लाइट बुक करो। उनके साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आज के मैटर्स तुम हैंडल करो, कुछ हो तो कॉल करना। ये कहकर उसने कार कीज ली और ड्राइव करके निकल गई। बाहर लुई अपने रेजिडेंस से निकली और थोड़ा घूमी। वापस आते वक्त कई बैग्स थे, क्यूट डेकोरेटिव आइटम्स के साथ कपड़े और शूज। असिस्टेंट का मुंह खुला रह गया। किसे पता था उनकी कोल्ड और हाई अप बॉस इस तरह क्यूट चीजें कैरी करेंगी। बॉस, ये सब मिस्टर के लिए हैं, उन्हें ये अजीब क्यूट चीजें पसंद हैं। जब मेरा जिक्र आया लुई के चेहरे पर फेंट स्माइल आ गई। वो अपीयरेंस देखकर असिस्टेंट को ट्रूली मैजिकल लगा। आरसी सच में स्माइल कर सकती हैं। शाम को लुई वीडियो कॉल पर मेरे साथ थी। उसका चेहरा अनहैप्पीनेस से भरा था। मैंने क्यूरियसली पूछा, क्या हुआ? खुश नहीं दिखती, काम ठीक नहीं गया? लुई ने स्मिथ की बात बताई कि वो प्रॉफिट का 10% चाहता था। मुझे सुनाते हुए मेरा वियर्ड एक्सप्रेशन देखकर लुई की एसेट्स ग्लोबली रैंक्ड होती हैं। स्मिथ नाम का वो आदमी एक्चुअली उसके हाथों से डर्टी ट्रिक्स यूज करके बेनिफिट छीनने की हिम्मत कर रहा था। क्या प्लान है? मुझे डेविड फैमिली ने इनवाइट किया था। अगर स्मिथ को दी जा रही फेस नहीं चाहिए तो इस कॉपरेशन की कोई जरूरत नहीं। कल वापस आऊंगी। ये तो फिर गिफ्ट लेकर आनी होगी। कल सुबह जल्दी फ्लाइट है। गिफ्ट नहीं हुई तो? लुओ ने फेक रिग्रेट के साथ पूछा। मैंने लुओ को देखा, मजाक नहीं लग रहा था। बिना एक भी वर्ड कहे कॉल कट कर दिया। कॉल रखने के बाद फोन पर टैप किया। इतनी डिग्निफाइड बिग शॉट बिजनेस ट्रिप पर गई और हस्बैंड के लिए गिफ्ट नहीं, बैड रिव्यू। लुओ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं डायरेक्टली वीडियो कट कर दूंगा। हेल्पलेस स्माइल के साथ हिलहिलाया, फोन चार्ज पर रखा और सोने की तैयारी में चली गई। अगले दिन लुओ जल्दी से घर वापस आई। इधर उधर देखा, मैं कहीं नजर नहीं आया।
माथे पर बल डाले हाउसकीपर से पूछा, मिस्टर कहाँ हैं? मिस्टर आज ठीक नहीं है, ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। लुओ मेरे लिए खरीदा गिफ्ट कैरी करते हुए तेजी से ऊपर गई। जेंटली दरवाजा खोला, चीजें जमीन पर रखीं और इनर रूम की तरफ गई। अंदर उसने अपने बेबी को बेड पर लेटे देखा, पास आई और बेड के किनारे बैठ गई। मेरे पेल चेहरे को देखा, हाथ बढ़ाकर माथा छुआ। इतना गर्म क्यों है? लुओ ने फोन उठाया और डॉक्टर फ्रेंड को कॉल किया, तुरंत आने को कहा। जब एऑन लुओ के रूम में घुसी, उसका पहला रिएक्शन था, गलत रूम में आ गई।